धन्यवाद के साथ आप सभी को जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूं। एक और बार इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को मनन कर पा रहे हैं। आज जो वचन है जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, मैं आपके मध्य में उस वचन को पढ़ना चाहूंगा और थोड़ी देर उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। यह वचन आपको मिलेगा पवित्र बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 18 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय का 18 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्रिय मित्रों, यहां यदि मैं इसके शीर्षक देना चाहता हूं वो है द पावर ऑफ ग्रेटफुल हार्ट। एक धन्यवादी हृदय का किस रीति से सामर्थ्य रहता है उसके आधार पे आज थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम इस पद को पढ़ते हैं, यहां पर वचन हमें उत्साहित करता है, हर बात में धन्यवाद करो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन वचन हमें यही कहता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा जो मन है, धन्यवाद का हृदय रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरे लाइन में इस पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं, यहां वचन कहता है यीशु के द्वारा प्रभु हमें यही चाहता है कि हमारा हृदय धन्यवादी रहना चाहिए। और जब हमारा हृदय धन्यवादी रहता है, हमें किस प्रकार से सामर्थ मिलती है, हमारे लिए क्या आशीष मिलते हैं, आज हम कुछ बातों को हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहली बात, जब हम धन्यवाद के हृदय को लेके आगे बढ़ते हैं, यह हमें मदद करता है कि हम अपने परमेश्वर को पहचान पाए और लगातार परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाए। इट हेल्प अस टू फोकस ऑन गॉड। इसलिए भजन संहिता 103 का पहला पद इस प्रकार से लिखा है, जो बहुत ही सुपरिचित है और हम लोग मुंह जवानी इसको याद भी रखते हैं। वो इस प्रकार से बताया गया है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इसका अर्थ है कि मेरा मन यदि धन्यवाद का हृदय रहता है कि हम केवल परमेश्वर को ही याद रख सकते हैं। क्योंकि जब हमारा मन धन्यवाद से भरा रहता है, हम उस परमेश्वर के दिए हुए उन सारे आशीषों को याद कर पाते हैं। और यहां बहुत अच्छी बात होता है, जब हम धन्यवाद के हृदय को लेकर चलते हैं, हम अपने ईश्वर को, हम अपने परमेश्वर को, यहोवा को कभी भी भूलते नहीं है और हमारा जो ध्यान हमारे परमेश्वर के ऊपर ही रहता है। इसलिए लेट्स अस हैव द ग्रेटफुल हार्ट बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सन्मुख हर समय हमारा हृदय एक धन्यवाद का रहना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, जब हम अपने धन्यवाद हृदय को लेके चलते हैं, इट रिमाइंड्स अस दैट गॉड इज द गिवर ऑफ ऑल गिफ्ट्स। ये हर समय हमें याद दिलाता है, जो भी आशीषों को आज हम अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। यहां पर एक वचन में आपके सन्मुख पढ़ना चाहूंगा, जो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय का 17 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया! ये कितनी अच्छी बात है। आज यदि हमारे जीवन में जो भी उत्तम बातें हम देख पा रहे हैं, जो सारे आशीषों को देख पा रहे हैं, ये केवल पिता परमेश्वर की तरफ से ही आता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आज हमें इस चीज को बताता है कि हम यदि धन्यवाद के हृदय को लेके चलते हैं, इस चीज को जताता है कि केवल ये सब कुछ आशीष से परमेश्वर की तरफ से ही है और वो ज्योतियों का पिता है। परमेश्वर हमें उन सारी बातों में नवाजा करता है। यह है दूसरी बात। तीसरी बात को हम लोग यदि हम यहां पर देखते हैं, इट हेल्प अस
to become humble. जब हम अपने हृदय को एक धन्यवाद के हृदय की तरह आगे लेके चलते हैं, वो हमें मदद करता है कि हम अपने जीवन में हमारे जीवन को हम दीन और नम्र कर पाते हैं। कितनी अनोखी बात है जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं। उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह के सामने उस क्रूस के ऊपर चढ़ने की जो बात आई, वहां पर वो गशमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को घुटनों पे डाल के परमेश्वर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे पिता, तेरी इच्छा है तो ये कटोरा को तू हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। व्हाट ए हम्बलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रिय मित्रों, ठीक उसी रीति से जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक धन्यवादी हृदय के साथ लेके आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को वो बहुत ही दीन और नम्र करने में भी सहायता करता है। एक और पद को मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहूंगा। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का 10 पद, यहां पर लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रिय मित्रों। आज के समय में प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं, धन्यवाद के हृदय को लेके आते हैं, हमारे जीवन में दीनता का वो चरित्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और प्रभु हमारे जीवन से आदर और महिमा को पाता है। और मैं आशा करता हूं ये जो वचन है आज आप सभी को उत्साहित किया होगा कि द पावर ऑफ ग्रेटफुल हार्ट, इट मेक्स अस रियली टू फोकस ऑन गॉड एंड ऑल्सो इट रिमाइंड्स that all the gifts, all the blessings, it comes from the Lord, and at the same time it helps us to become humble. परमेश्वर हमें मदद करे इसकी गंभीरता को समझने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करे। धन्यवाद।